एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज मैं आपके लिए पल्सर NS 160 का ये खूबसूरत सा कलर लेकर आया हूँ। सबसे पहले प्राइसिंग से ही शुरुआत करते हैं। तो जैसे आप प्राइस को टैली करेंगे तो ये आपको ऑन रोड रायपुर में 1,42,000 अप्रॉक्स मिलेगा। और फिलहाल हम जो आए थे अभी वो अरुण बजाज आए थे। नीचे आपको कॉन्टैक्ट्स डिटेल मिल जाएंगे। अगर आप इस व्हीकल की बुकिंग या टेस्ट ड्राइव से लेकर कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्राफिक्स से टैली करता हूं, उसके बाद पूरा इंजन स्पेसिफिकेशन और इसमें क्या क्या बेहतर चीज़ है उसे बताऊंगा। तो शुरुआत में आपको हेडलैम्प्स का सेटअप कुछ इस प्रकार से मिलेगा। और ये आप नोटिस करिएगा, बाकी के पल्सर के गाड़ियों के कंपेयर में इस टर्म में रखा जाता है, जिसमें यहाँ से ये कर्व शुरू हुआ है और वो टर्न होके यहाँ तक सेंटर में जाता है और सेम एज इट इज़ दोनों मिडिल होके यहाँ पर हेडलैम्प्स का सेटअप बनता है। रिफ्लेक्टर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फॉर्मेशन में अपने हिसाब से जो रिफ्लेक्शन ज़्यादा देगा उस हिसाब से इन्होंने बनाया है। जिसमें आप अंदर अगर सेटअप देखेंगे रिफ्लेक्शन का तो रिफ्लेक्टर इस सर्कल में डब्बे डब्बे शेप में है और नीचे आपको स्लिम लाइन मिलता है, जिसके कारण लाइट अगर फोकस होगा तो एक प्रॉपर कंडीशन के हिसाब से अंधेरे को चीरते हुए एक सफिशिएंट आपको विजिबिलिटी देगा। अब बात करते हैं इस कलर के ग्राफिक्स के बारे में। तो ये जो ग्रे कलर आप देख रहे हैं इसमें साइड में ब्लैक यहाँ से वो शुरू हुआ है और यहाँ तक गया है। इसमें आप नोटिस करिएगा ये जो ग्रे कलर का ऑप्शन है उसमें ऊपर से जो ग्राफिक्स है वो इस प्रकार से लगे हुए हैं और ये जो है ये आपका बेस कलर है। ये कलर इन लोग हाईलाइट करने के लिए ज़्यादा स्पेसिफाइड रूप से बनाए हैं। वहीं पर अगर मैं साइड की तरफ जाऊं तो साइड को अगर आप टैली करेंगे तो ये 160.3 सीसी का इंजन है, तो उसके हिसाब से 160 लिखा हुआ है। और जितनी भी NS वाली गाड़ियां हैं इसमें एक चीज़ नोटिसेबल रहता है कि 1 इन लोग पूरा कंप्लीट रखते हैं। जो भी जैसे यहाँ पर 125 हुआ या 200 हुआ, दूसरा डिजिट भी कंप्लीशन ही रहता है। थर्ड डिजिट हाफ कटिंग के हिसाब से रखते हैं, क्योंकि इसके डिज़ाइन सेगमेंट के हिसाब से NS के लिए पूरी तरीके से यही स्पेसिफाइड किया हुआ है। जैसे आप ऊपर के पोर्शन में देखेंगे तो यहाँ भी ग्रे के बेस में थोड़ा सा अप साइड में ग्राफिक स्टिकर्स चिपके हुए हैं, जो थोड़ा सा यूनिक फील ज़रूर देता है। टैंक को अगर मैं टैली करूँ तो एक ग्लेंस में आप देखिएगा कि इसका जो अंदर का पोर्शन है इस साइड यहाँ पर ये ब्लैकिश फील देता है, जिसमें जो LN की सेटअप है वो यहाँ पर आपका प्रोवाइड कराया गया है। और इसका जो LN की है वो इस पोर्शन के सपोर्ट के लिए है। मतलब अगर ये पोर्शन कभी भी खुलेगा तो ये LN की सेटअप से ही खुल के ये वाला पोर्शन बाहर आएगा। और साइड लुक में ब्लैकिश इस ग्रे के बेस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा लुक को अट्रैक्टिव बनाता है। जिसमें पल्सर आप नोटिस करेंगे तो सिंपल आपको सिल्वर टच में मिलता है, पर आप एक स्लाइट नोटिसेबल पॉइंट है कि ये आपको ब्लैक बेस में मिलता है। अभी क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसके अलावा अगर आप दूसरे कलर्स ऑप्शन भी लेते हैं तो वो ज़्यादा हाईलाइट फील हो। क्योंकि जैसे आप इस ग्रे कलर को देख रहे होंगे तो इस सिल्वर में जो लिखा हुआ है पल्सर, ये उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता है, इसीलिए ब्लैक बेस दिए हैं। अदरवाइज़ आप दूसरा कॉन्ट्रास्ट कलर लेते हैं तो उसमें सिल्वर काफ़ी ज़्यादा उभर के आता है। और ये ग्राफिक्स दोनों के कलर कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा खिल रहा है। पीछे के तरफ जैसे आप आएंगे तो इसका अलग स्पेशलिटी है कि आपको जो बैक लैम्प्स है वो रिफ्लेक्टर टाइप के मिलते हैं। तो कभी भी लाइट अगर जलता है तो इस स्ट्रीम लाइन में जलता है, जिसमें से ये वाला जो कर्वी पोजीशन आप देख रहे हैं ये इसको ज़्यादा रिफ्लेक्ट करके थोड़ा ज़्यादा विजिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। फिर जैसे मैं पीछे के पूरे ग्राफिक्स को टैली कर लिया हूँ तो एक बार सीट को भी टैली कर लेते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो सीट को आप देखेंगे तो जो चलाने वाले रहेंगे राइडर, उनके लिए एक कंफर्टेबल ग्रिपिंग मिलता है, दैट्स इज़ डेफिनेटली फॉर श्योर। और काफ़ी लंबा सीट है, आप नोटिस करेंगे तो हर किसी वेट सेगमेंट के लिए ये फिट बैठेगा। पर जैसे पीछे की तरफ आता हूँ तो पीछे जो पिलियन सीट है वो थोड़ा सा नॉर्मली हार्ड है और भी सॉफ्टर हो सकता था, बट उसके अगर आप कंफर्टेबल ज़्यादा किलोमीटर्स के राइडिंग के लिए चाहते हैं तो थोड़ा शायद आपको दिक्कत पड़े। अदरवाइज़ इन दी नॉर्मल राइड ये आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं प्रोवाइड करेगा। पर हाँ, आप नोटिस करिएगा जो ड्राइवर के लिए जितना स्पेस इन्होंने दिया है बैठने के लिए उसके कंपेयर में थोड़ा सा कम आपको पीछे पिलियन के लिए मिलता है। अब आते हैं एक इसी से लगा हुआ टैंक
तो करेक्ट मैं अभी उस आई साइड पे बैठा हूँ जिस आई साइड पे आप गाड़ी चलाएंगे। तो इस आई साइड पे जैसे आप टैली करेंगे तो सामने कुछ इस प्रकार से आपको लुक दिखेगा, जिसमें टैंक का सेटअप कुछ इस प्रकार से है, जिसमें दोनों साइड पल्सर लिखा हुआ है, जिसका ब्लैक बेस की डिटेल्स में बता चुका था। आप चालू करते हैं इसके सामने सिस्टमेट को। तो जैसे ये शुरुआत होता है तो 0 से लेकर 12,000 आरपीएम तक की पूरी इसमें रीडिंग रहती है। बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर बजाज का एक लाइटिंग मोनो मिलता है। ये न्यूट्रल के लिए ऑप्शन है, बैटरी इंजन में अगर कोई फॉल्ट होता है या ऑयल प्रॉब्लम्स। और राइट साइड आप देखेंगे तो कितने किलोमीटर्स पर आर पे ये स्पीड चल रहा है, वो सब जानकारियाँ इसमें बता दी है राइट साइड। और ये डिजिटल में है, और ये पेट्रोल के डिटेल्स बताते हैं वो डिजिटल में। अदरवाइज़ ये गाड़ी का जो बीच वाला है वो भी एनालॉग है, और लेफ़्ट साइड वाला भी डिजिटल नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप लुक देखेंगे तो ग्रे कलर में काफ़ी ज़्यादा खिलता है। ये 160 सीसी सेगमेंट है और इसके हिसाब से इसका भी अलग अलग डिमांड है। अब जैसे मैं शुरुआत में आपको बताया था कि इसका जितना भी डिस्प्लेसमेंट है वो पावरफुल इनफ है, और उसे अगर टैली करेंगे तो इस व्हीकल में 160.3 सीसी का इंजन डिस्प्लेसमेंट, साथ ही साथ इस व्हीकल में 17.2 bhp का पावर, और टॉर्क इस व्हीकल में 14.6 का मिलता है, विच इज़ क्वाइट इनफ। अब एक बार जैसे मैं पूरा टैली कर लिया हूँ तो टायर सेक्शन को देख लेते हैं। तो सामने 90/90 आपको 17 इंच के सेटअप, और पीछे 180/80 17 इंच के सेटअप मिलते हैं। सर्कुलेशन आप देखेंगे तो दोनों का 17 ही प्रोवाइड कराया गया है। अब फ्यूल टैंक भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी गाड़ी के लिए। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस व्हीकल का 12 लीटर है, जो कि इसके एवरेज के हिसाब से क्वाइट आप काफ़ी लंबी राइड कर सकते हैं। अब अगर दूसरे और डिटेल्स की तरफ आएँ तो जैसे मैं लंबी राइड बोल रहा था, तो ये व्हीकल आपको अराउंड 43 to 50 किलोमीटर्स पर लीटर का एवरेज निकाल के देता है। तो आप 12 लीटर से इंटू कर दीजिए कि एक फ्यूल टैंक में आप उतना दूर जा सकते हैं। अब अगर टॉप स्पीड की बात करें तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जैसे आप टॉप स्पीड को टैली करेंगे तो इस व्हीकल में करेक्ट गियर शिफ्टिंग से आप अप्रॉक्सीमेशन 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा सकते हैं। सो ये पूरी डिटेल्स इस व्हीकल की खूबसूरती जितनी बढ़ाती है, उससे ज़्यादा इसका कलर कंट्रास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो ये था ओवरऑल डिटेल। आपको ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इसके अलावा अगर आप दूसरे कलर्स भी चाहते हैं तो मैं वो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।